बीजेपी जिला अध्यक्षों की मीटिंग खत्म हो गई है, विधानसभा विस्तारकों की भी बैठक चल रही थी, वो भी खत्म हो गई है। तो ये बड़ा अपडेट लगातार हम देख रहे हैं कि 2 दिवसीय ये महामंथन भारतीय जनता पार्टी का, और ये जो 2 बैठकें चल रही थी जिला अध्यक्षों की, इसके अलावा आपको बता दें विस्तारकों की, वो खत्म हो गई है। सीएम आवास पर आपको बता दें ये अहम बैठकें हुई, चुनाव परिणाम, सदस्यता अभियान समेत कई मुद्दे ऐसे रहे जिन पर चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, इससे 2 दिवसीय महामंथन की अगर आप बात करेंगे तो पहले दिन आपको बता दें बैठकों का दौर देखा हमने सुबह से ही, और आज की अगर बात करें तो आज भी ये बैठकों का दौर देखने को मिला। पंचकुला के बाद चंडीगढ़ में हमने देखा है कि किस तरह से जिला अध्यक्षों की और इसके अलावा विस्तारकों की करीब 2 घंटे की अगर बात की जाए तो 2 घंटे के करीब ये मंथन चलता रहा। विषयों की अगर आप बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस में जो विषय रहा है वो सदस्यता अभियान का। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। अपराजिता, बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ खास रहा इसमें? बिल्कुल, देखिए विनय, जिस तरीके से 2 दिवसीय ये अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी की रही है पंचकुला में, आपने बिल्कुल जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पंचकुला में पंचकमल में बैठकों का दौर देखने को मिला, जिसके बाद सीधा मुख्यमंत्री आवास पे यानी संत कबीर कुची आवास पर भी एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक रही, जिसमें विधानसभा विस्तारकों के साथ भी बैठक रही। इसके अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा संयोजक, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा प्रवासी प्रभारियों के साथ बैठक ली गई है। और बिल्कुल जो सबसे ज्यादा विषय जो इस बैठक में चर्चाएं की गई है, चाहे कल से सुबह 11 बजे से लेकर के आज की अगर शाम तक की बैठकों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसी विषय पर चर्चा किया गया है वो है कि किस तरीके से जो सदस्यता अभियान प्रदेश में चल रही है उसे किस तरीके से और तेजी गति से उसे बढ़ाना है। इन चीजों को लेकर के एक रोड मैप कह सकते हैं कि जिस तरीके से रोहतक में बनाया गया था तो कहां तक वो चीजें पहुंच पाई है, किस तरीके से कितनी प्रगतिशील तरीके से वो जो संगठन को मजबूत करना, सदस्यता अभियान किस तरीके से और तेजी से चल रही है, और क्या कुछ और जरूरतें हैं इसे और तेजी से बढ़ाने की। क्योंकि देखिए 30 नवंबर तक जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लेकर चल रही है वो 50 लाख, जिसमें से 10 लाख पूरे हो चुके हैं। किस तरीके से 10 दिनों के अंदर इस 40 लाख के जो टारगेट को पूरा करना है, सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए गए हैं। तो बिल्कुल फीडबैक भी इस बैठक में लिया गया है कि कहां तक जो कार्य है वो पहुंचा है और आगे क्या फीडबैक भी लिया गया है और आगे किस तरीके से काम करना है, निर्देश, तमाम चीजें इस बैठक में डिस्कशन किए गए हैं। इसके अलावा विनय देखिए अगर विषयों की बात करते हैं तो जिस तरीके से निकाय चुनाव की हम बात करते हैं तो किस तरीके से उस चुनाव में क्या परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, क्या लूप होल्स है, किस तरीके से और बेहतरीन तरीके से ग्राउंड पर उतरना है बीजेपी को, सभी चीजों को लेकर भी डिस्कशन किए गए हैं। साथ ही देखिए विनय फीडबैक भी लिया गया है, यानी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कल हमने देखा था जो पहली बैठक पंचकुला में पंचकमल में रही है उसमें उम्मीदवारों से फीडबैक लिया गया था कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो फीडबैक लिया गया है, रिपोर्ट कार्ड भी लिया गया है, और जो पार्टी वर्कर्स हैं जिनके ऊपर भीतर घात के भी जो आरोप लगे हैं, तो इन चीजों का भी यहाँ पर जिला स्तर पर भी मंडल स्तर पर भी फीडबैक लिया गया है और कहीं ना कहीं संगठन को और भी मजबूत किस तरीके से बनाना है जिसका निर्देश, जिसका हम कह सकते हैं कि एक साइन भी यहाँ पर प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया देते हुए नजर आए। तो संभव है कि आने वाले दिनों में संगठन में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं सब मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से संगठन को और मजबूत बनाना है, चुनावों को लेकर के ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचना है, और साथ ही चुनावों की बात कर लीजिए, सदस्यता अभियान की बात कर लीजिए, तो सभी विषयों को लेकर के कल सुबह से लेकर के आज जब संत कबीर कुटीर में बैठक हुई है मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी की अध्यक्षता में, तो इन सभी विषयों को लेकर के चर्चा किया गया है। विनय बिल्कुल अपराजिता, ये 2 दिनों का अगर सार निकाला जाए, इन 2 दिवसीय महामंथन की बीजेपी की बात की जाए तो इसे देखकर लगता है जिस तरह से क्रिकेट में आप बात करें, बॉलीवुड में बात करें कि बड़े खिलाड़ी जो होते हैं कोई बड़ी जीत होती है तो उसका जश्न मनाने के तुरंत बाद आगे की तैयारियों में जुड़ जाते हैं, आगे की चीजों पर फोकस करते हैं। तो राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल विनय, और ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा भी जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है उसके साथ ही दूसरे ही दिन दूसरे चुनावों में तैयारियों में लग जाती है। और कहीं ना कहीं ऐसा ही देखने को विनय यहाँ पर मिल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत हरियाणा में मिली है पूर्ण बहुमत के साथ, कैबिनेट का गठन किया गया, विधानसभा सत्र जैसे ही समाप्त हुआ, इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी पंचकमल के लिए रवाना हुए। वहां पर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया, वहां पर मौजूद रहे, जिसके बाद विधायक दल की बैठक हुई। तो लगातार हम कह सकते हैं कि एक बहुत एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। चाहे प्रदेश में विकास के कार्य हो, भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने की बात हो जाए, या फिर विनय और भी जो चुनावों की यानी जो आने वाले चुनाव है, नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करते हैं विनय, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहती है, और हर एक चीज का उपयोग किया जा रहा है विनय। क्योंकि देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि कल जिस समय जो बैठक की शुरुआत हुई है वो सुबह 11 बजे से बैठक की शुरुआत हुई है। जिस समय विधानसभा सत्र चल रहा था, शाम को क्योंकि विधायक दल की बैठक होने वाली थी, तो उससे पहले समय का सदुपयोग पूरी तरीके से हो, जिस तरीके से संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, तो किस तरीके से उनके समय का उपयोग हो सके बेहतरीन तरीके से, इसके लिए उम्मीदवारों के साथ पहले बैठक रखी गई, ताकि उस समय जब तक विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हो जाती है, तब तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंच जाते, मंत्री विधायक नहीं पहुंचते, उससे पहले उम्मीदवारों के साथ बैठक की गई, उनसे फीडबैक लिया गया। तो पूरे एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी विनय नजर आ रही है। जी चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल हमेशा तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी हर तरह के चुनाव के लिए। ये बात हमेशा ही बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कहा जाता है, और इसके लिए लगातार हम देखते हैं कि एक जो ग्राउंड पर काम दिखना चाहिए या रणनीति दिखनी चाहिए, उस पर आगे चला भी जा रहा है। ये 2 दिवसीय मंथन बेहद खास रहा है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से।